नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मय युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। जोर से बोल दीजिए, जरा हाथ उठा के बोल दीजिए। एगो मत उठाइएगा, उठाना हो तो दोनों उठाइएगा। एक जगह मैंने एक हाथ उठाते हुए देखा, दूसरा हाथ पॉकेट में घुसाते हुए देखा। ऐसा मत कीजिएगा, दोनों हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तैराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तैराए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और ये देखिए कि शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और कब्र से उठना भी कोई आसान न था। बोलिए ना, दिन में खिला उला दिए हैं का? बस बस हो गया। दिन में रात में मुख्तसर दिन में तो भाईबंदी हुआ होगा। दिन में खिला दीजिए तो रात में लोग नहीं आएगा, मिराज से पहले खिला दीजिए तो भाग जाए। किसी में गुंजाइश नहीं। ये शेर देखिए, सुभान अल्लाह, कि कब्र से उठना भी कोई आसान न था। अरे हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व मय युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, बस तहकीक के उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी।
अल्लाह ताला इस शादी खाना आबादी को आबाद फरमाए। आबाद हो निकाह ज़ौजैन के दरमियान सैयदा फातिमा मौला अली जैसी अकीदत उल्फत अता फरमाए। हमारी कौम को क्या हो गया है कि उलमा की खिताबत सुनेगा, खूब नारा लगाएगा, खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कमुआ वही करेगा जो पहले से करेगा। ये शादी ब्याह के मौके पर जो आज हम फजूल खर्च करते हैं, आज हमारे गांव में, हमारे इलाके में बहुत ऐसी औरतें हैं जो बेवा है, बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो यतीम है, जिसका बाप का सहारा नहीं, जिसको खिलाने वाला सही से नहीं, जिसकी शादी ब्याह होने में बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। आप कैसे भाई हैं? भाई का तो काम है भाई का दुख बांटना, एक भाई के मुसीबत में मदद करना। सरकार की अताअत कीजिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की मदद किया है, गिरतों को सीने से लगाया, भूखों को भरपेट खिलाया, अपना पेट पर पत्थर बांधकर भूखों को खाना खिलाया। अच्छा, ऐसा कहीं सुने हैं आप लोग की सरकार की बारगाह में कोई खाली झोली लेकर आया हो तो वापस चला गया हो, या कोई रोता आया हो और रोता गया हो? मुस्तफा की वो बारगाह है कि कोई रोता हुआ आया तो वो हंसता हुआ लौटा, जो खाली झोली लेकर आया भर कर लौटा है। मुस्तफा की वो बारगाह है जो कतरा मांगा है मुस्तफा ने दरिया दिया। कि मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, कि दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अदना आया आला बन गया, कतरा आया दरिया बन गया, रहजन आया रहबर बन गया, मुक्तदी आया इमाम बन गया, काला आया घोड़ा बन गया, कांटा आया फूल बन गया। नबी की वो बारगाह है, उस नबी के हम गुलाम हैं, उनकी उम्मत में। तो मेरा हक बनता है, नबी ने जिसे रोक दिया हम रुक जाया, नबी ने जिस चीज को अता किया उसको सीने से लगा दिया। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे दोस्तों, नबी की अताअत कीजिए। अगर नबी की अताअत में, नबी की सुन्नत में, नबी की पैरवी में हमारी जिंदगी गुजर रही है तो सुभान अल्लाह, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मैदान महशर भी कामयाब हो जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में निकाह होता था। अक्सर मस्जिद में ऐलान होता, मस्जिद में निकाह होता। अब बांटा क्या जाता था? खजूर। किसी सहाबी को अगर ज्यादा होता तो दावत वलीमा करते, लोगों को खिलाते, अगर किसी को नहीं होता तो सिर्फ खजूर बांट देते, शादियां हो जाती। मुफ्ती साहब बता रहे थे कि शादी बहुत मुश्किल आजकल के दौर में उसके लिए है जो गरीब तबके के लिए। आज 50 को स्कॉर्पियो रखा, उसका खर्च शादी से जोड़ दिया। खाना पीना में 1 लाख खर्चा किया, शादी से जोड़ दिया। नाच बाजे में 20,000 खर्च किया, शादी से जोड़ दिया। सब मिला के कहता है मौलाना क्या बताएं, हमारे बेटे के शादी में तो 5 लाख खर्चा हो गया। लेकिन असल देखिए तो शादी में क्या खर्च है जनाब? काजी साहब होंगे, 2 गवाह होगा, निकाह पढ़ाएंगे, निकाह पढ़ाने के बाद खजूर बांट दीजिए, शादी हो गई। ये और बात है कि इमाम साहब का नजराना काट के दिया जाए और सब काम किया जाएगा तो किसी से नहीं पूछेगा, लेकिन इमाम साहब का नजराना देना हो तो एक आदमी से पूछेगा कितना देवल जाओ, बगल वाला से।
कितना दिया जाए? तो कहता है 200 दे दे 200। तो तीसरा कहता बैठ सीधा सीधी ननू जो 1 रुपया और फेर दो, बुझा रहा है कि पूरा दौलत उठा के दे, 1 रुपया और डाल दो। इमाम साहब कहीं कह दिया क्या दे रहे हैं भाई साहब, जमाने के लिहाज से आपको पता नहीं कि लॉकडाउन के मारे हुए हम लोग, अरे कुछ बढ़ाई, कुछ ख्याल कीजिए। तो इमाम साहब पर बढ़ जाता। अरे इमाम साहब की मेहरबानी कहिए, इन आलिमों की मेहरबानी कहिए कि कुरान हदीस आपको सुनाते हैं, अल्लाह का खौफ दिलाते हैं, मुस्तफ़ा से इश्क कैसे किया जाए इसका तरीक़ा बताते हैं, इस्लाम क्या बताया वो आपको बताते हैं, गलत क्या है सही क्या है, हलाल क्या है हराम क्या है, ये सारी चीज़ें इमाम और आलिम दीन आपको बता रहे हैं। फिर भी आलिम दीन पर उंगलियां क्यों उठाते हैं आप? एक वक्त की नमाज नहीं, जुमा का वक्त हुआ तो खेत में, नमाज का वक्त है तो बिछौने पर। इमाम साहब अभी एक आया था ग्रुप में, उस हजरत भी हैं उसमें, तो एक इमाम साहब को हटा दिया कि वो रूम नहीं, रूम में मस्जिद में झाड़ू नहीं लगा रहा था तो उसको हटा दिया। हटा दिया। झाड़ू नहीं लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते, तनख्वाह नहीं देते हैं, मंगनी में थोड़े। अरे मौलाना तो इतना किया कि पढ़ेबो किया, बच्चा किताब छोड़ के चला गया तो किताबों रख दिया, बस्ता छोड़ के गया तो बस्तों रख दिया, चप्पल जूता छोड़ के गया तो मौलाना उठा के रख दिया, कल आके ले जाएगा। हमको तो डर है कहीं वो लेट्रिनो न कर दे। अब वो काम मौलाने को करना होगा। इतना कुछ करने के बाद भी आप उनके पीछे पीछे हैं। सारा काम ये उलमाए दीन, ये नाइबे रसूल है, और किसी नाइबे रसूल को हिकारत से देखना, बुरा भला कहना, गालियां देना, ये कुफ्र है। इसलिए कि ये आलिमे दीन नाइबे रसूल होते हैं। नाइबे रसूल का रुतबा बहुत बड़ा है, मकाम बहुत आला है, इनसे तो बैठ कर मुझे सीखना चाहिए। हुजूर फातिहा का तरीका सिखा दीजिए, नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दीजिए। 24 साल हो गया रेवतित में, लेकिन आज तक किसी ने हमसे नहीं कहा कि मौलाना नमाज कैसे पढ़ा जाए जरा सिखा दीजिए। लेकिन कितना मीठा पढ़वा लिया होगा, कितना कड़वा तेल फूंकवा लिया होगा, है कि नहीं? यहाँ तक मैं बताऊं कि किसी ने आकर नहीं कहा कि कागज पर मुर्गा करने का ज़बह क्या है, क्या पढ़ा जाएगा, जरा वो लिख के बता दीजिए, हिंदी में हम बता देते। तो आंख बंद करेगा, मारेगा धक्का धक। मदरसे में 12 बजे रात को चादर में छुपाए हुए 4 किलो का मुर्गा एक आदमी लेके आया। खट 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 खट। मैंने कहा भाई रात में 12 बजे उठना भी तो घड़ी बहुत खतरनाक है। झट से निकाला कुकड़ू। मैंने कहा ये क्या है? तो जल्दी ज़बह कीजिए, अब जाने वाला है। भाई चला जाए, उसे हमको क्या लेना देना है? नहीं नहीं जल्दी मारिए। मान लिया साहब से बोले कि जरा से ज़बह कर दीजिए। तो उठे, ज़बह कर दिया, कहा कि हुजूर नाश्ता जरा लेट से कीजिएगा, सुबह में हम आएंगे। हम लोग का भी दिल गदगद हो गया। सुबह सुबह खाली पेट गरम गरम रोटियां, नरम नरम बूटी, आहा हा, वो भी मुर्गा के, देहाती मुर्गा के। हम लोग भी सोचे कि रुकिए थोड़ा लेटे से नाश्ता किया। या अल्लाह, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 10 पर बस हो गया। हम कहा कि अब भेटाने वाला नहीं है, सब खा गया। आपको इंतजार में रखवा दिया। तो सारा काम करे उलमाए अहले सुन्नत, मगर इन्हीं के पीठ पीछे गीबत, इन्हीं की शिकायत। एक पेट में दर्द हो तो इमाम साहब फूंक दीजिए, सर में दर्द हो तो फूंक दीजिए, बच्चा छड़िया रहा हो तो फूंक दीजिए, और कुछ कहें खतना का घाव नहीं छूट रहा है तो फूंक दीजिए। वही पर फूंकिए ना, पैसा नहीं दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है, इसे छोड़े फूंकिए। ये हादसा हो चुका है। मैं तजुर्बे की में एक को बनाती बात नहीं। एक आदमी पॉलिथीन में मीठा लेके आया। हमने कहा क्या बात है? कहा पढ़ दीजिए। कहा कुछ लिखा हुआ है कि पढ़ देबे? लिखवा के ले आओ मुफ्ती साहब से।
कहने न फूंक दीजिए। तो क्या हो गया है? तो देखिए ना, कल खस्सी का कुर्बानी है परसों, और अभी से उछेड़ रहा है। तो हम क्या करें? हम कौन डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं, जाओ दवा खिलाना। कहने न पढ़ दीजिए ना, जब इसी से ठीक हो जाएगा। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। मुझको जो पढ़ना था फूंक दिया। तो हम नहीं जानते कि मेरे पढ़ने से ठीक हुआ कि काहे को ठीक हो जाए। ले गया, ले जाने के बाद खिलाया कि नहीं खिलाया, क्या किया, कल होकर के फिर एक पोलोथीन मीठा लेके आए कि मामला गड़बड़ है। अरे अब क्या हुआ? बैठ मौलाना साहब, बहुत गड़बड़ है आप। अरे क्या गड़बड़ है? इतना हार्ट फूंका जाता है? अरे क्या हो गया? इतना हार्ट फूंक दिए, जब टाइट हो गया। अजीब हाल है जरा। ये है देहात का मामला। रात में जब आप फिल्म देखकर आपके बच्चे सोएंगे, जब ढिसिम वाला जब सीरियल देखेगा, तो रात में शैतान गाला न दबाएगा तो क्या फरिश्ते आएंगे उसके पास में। 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात को हम लोग गुजरते हैं। उस वक्त नौजवानों को देखते हैं कि उस वक्त देख रहा है मोबाइल। लेकिन कभी तौफीक नहीं होती कि कम से कम सोने का वक्त है, अल्लाह के नाम से सोए। अल्लाह ही सुलाता है, अल्लाह ही जगाता है। तो कम से कम सोए, इस नियत से सोए कि ख्वाब में नबी का दीदार हो जाए, तो नबी पर दरूद व सलाम करके सो जाए। लेकिन हमारा अंदाज अलग है, सोने का भी अंदाज अलग है। बड़ा पिचास दबाता है तो भूत पकड़ता है। आला हजरत शमेश शबिस्तान रजा में एक जगह लिखा है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता, हदीस शरीफ है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है तो रात में एक फरिश्ता उसके सिरहाने रात भर उसकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। जब फरिश्ते हमारे सिरहाने खड़े हो जाएंगे तो शैतान आएगा, कोई भूत पकड़ेगा। आज तो भूत इतना पकड़ता है कि मत पूछिए। झाड़ते झाड़ते हम लोग का झड़ाई खत्म हो गया, फूंकते फूंकते हम लोग का फूंक गड़बड़ हो गया। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। नबी की सीरत देखिए, स्वभाव देखिए। गुजरते थे कांटे भरे रास्तों से, गुजरते थे कांटे भरे रास्तों से, हबीबे खुदा मरहबा कहते कहते, हबीबे खुदा मरहबा कहते कहते।